हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। एक शिक्षक होने के नाते आज मैं आपने इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, है ना। और मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा इस चैनल को चलाने का सिर्फ एक वजह है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। मैं प्रख्यात होंगी कि नहीं होंगी, मेरा कामयाबी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये गौण है। प्राथमिकता ये है कि मेरी वजह से अगर कोई एक भी बच्चा सिलेक्ट हो गया ना, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। और मैंने जीवन ऐसे जिया है ना कि बहुत कठिनाइयों से जिया है, तो मुझे इस चीज़ का एहसास है कि काश किसी ने मेरी मदद की होती तो मेरे रास्ते आसान हो गए होते। उसी के हिसाब से आज मैं जो भी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के रास्ते आसान कर सकूँ, है ना। तो अगर मुझसे कहीं आप लोगों को लगे कि आपकी इस बहन से कहीं गलती हो गई, तो बिना किसी शर्म के इज्जत के आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि दीदी ये गलत किया है। बाकी आज से हम श्री गणेश इसका कर रहे हैं। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत कम समय मिलता है। शिक्षक भी हूँ, बच्चे भी हैं 2 मेरे। जीवन तब भी संघर्षमय था, आज भी है, लेकिन आप लोगों की बस मदद करना चाहती हूँ। तो मेरी जो भी गलतियां हैं उन्हें माफ़ करिएगा और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। आप लोगों के एक एक कमेंट में बहुत विधि से पढ़ती हूँ और बहुत अच्छे से रिप्लाई करना चाहती हूँ कि आप लोगों को लगे कि हाँ, कोई है इस स्वार्थी दुनिया में भी, कोई है जो निस्वार्थ आपके लिए, आपकी मदद के लिए आया है। ये मेरा चैनल है, प्लीज़ शेयर करिएगा, हर उस बच्चे तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चूँकि आज का टॉपिक है माहेश्वर सूत्र, इंस्टाग्राम पे हम इसके हिंट्स डाला करेंगे, लेकिन डिटेल वीडियो हम यूट्यूब पे पढ़ेंगे। और चूँकि अभी मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं अच्छी से, तो चेहरा भी दिखाऊं ये भी हो नहीं पाएगा। देखते हैं ना, अभी सामने नोट्स रखिए, ये मैंने स्टैंड में ऐसे लगा रखा है, तो इसलिए ऐसे ही पढ़ाई हो पाएगी, है ना। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा देखिएगा, है ना। अब आज हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र की। देखिए, है तो थोड़ा सा टफ, जैसे कल मैंने पढ़ा था अ ई उ ण रि ऋ क ए ओ ङ ऐ औ च ह य व र ट लण इ मंग ण नम झ भ इ घ ढ ध स ज ब ग ड़ द स ख फ छ ठ त ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स र हल। ठीक है। अब ये जो है अष्टाध्यायी में आए 14 सूत्र हैं, जिनका उपयोग करके व्याकरणों के नियमों को अत्यंत लघु रूप देने में पाणिनि ने सफलता पाई थी। कहते हैं कि भगवान शिव के डमरू से इनका जन्म हुआ, है ना। और ये शिव सूत्र, इनको देखो, इनके इतने नाम भी हैं। शिव सूत्र भी कहा जाता, पूछा जा सकता है। चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं, अक्षर समन्वय, पाणिनीय सूत्र, माहेश्वर सूत्र। तो आपको एटलीस्ट नाम सबके याद होने चाहिए कि इनको क्या क्या कहा जाता है ना। और इसमें क्या है, अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। पाद का मतलब भाग होता है, जो 8 अध्यायों में समान रूप से विभक्त हैं, है ना। अब देखते हैं, इसमें एक श्लोक था, मैंने लिखा था, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उधर तुकामा सनकादि सिद्धान एतद्विम से शिव सूत्र जालम। अर्थात इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि नृत्य मतलब तांडव के समय पर, तांडव की जब भगवान शिव तांडव कर रहे थे, उसकी समाप्ति जब थी, ठीक है ना। और नौ पंच मतलब यहाँ पे जो है, 9 पंच मतलब होता है 9 और 5, 9 5 कितना हो गया, 14, है ना। तो नटराज भगवान ने जो है डमरू बजाया 14 बार, तो कहते हैं कि वहीं से ये प्रकट हुए थे, ठीक है ना।
अब ये देखिए कि सबके लास्ट में, आप देखिए सबके लास्ट में जो वर्ण है ये हलंत्यम वर्ण है ना। ये देखिए इसमें अणा, का, अंगा, चा। अच्छा, इसमें मैंने हर चीज़ में इस तरह लिखा है कि आप लोग समझें, है ना। हलंत्यम से इत संज्ञक हुआ है और तस्य लोपस, इसका कहीं कोई इसकी गणना नहीं की जाएगी। जो लास्ट वाले वर्ण हैं इनकी गणना नहीं की जाएगी। प्रत्याहार, प्रत्याहार से इन्हीं से बनेंगे, है ना। आपको जैसे आपने संधि पढ़ी होगी तो उसमें कहा जाता है कि अच प्रत्याहार आपने सुना होगा, अल प्रत्याहार आपने सुना होगा, इक प्रत्याहार आपने सुना होगा। तो ये यही है। यहाँ से जैसे अच प्रत्याहार, अ ये यहाँ से लेंगे, ये वाला अ और ये चा, तो यहाँ से लेकर ये अच प्रत्याहार हो गया। अब अच प्रत्याहार मैंने कहा ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये लास्ट वाले, इसे इत संज्ञा समझिए, इत संज्ञा। और ये काउंट नहीं होते हैं, ये काउंट नहीं होते हैं आपको। तो अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाएंगे। देखिए मैंने लिखा सारे स्वर आ जाएंगे। जैसे आ, ई, उ, अणा नहीं काउंट होगा, री, ली, का नहीं काउंट होगा, ए, ओ, अंगा काउंट नहीं होगा, आय, औ, चा भी काउंट नहीं होगा। तो ये देखिए आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ये सब स्वर हैं। तो याद करने का ये भी है कि स्टार्टिंग के 4 सूत्र जो हैं ये स्वर के लिए हैं, ये स्वर के लिए हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप और देखिए, ये जैसे अब सीधी सी बात तो ये है कि आप बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए। अच्छी चीज़ ये है क्योंकि कुछ चीज़ों में वो नहीं चल पाता है, क्या कहते हैं, ट्रिक नहीं चल पाती है। बाकी हमारे सर ने जो बताया था मैं 1-2 आपको बताऊंगी, है ना। ये याद कर लीजिए, स्टार्टिंग के 4 सूत्र जो है स्वर से हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये अच प्रत्याहार पूछा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। 4 ऑप्शन दे दिया गया। अगर आपको ये पता है तभी आप आंसर लगा पाएंगे, तभी आप उसका ट्रिक कर पाएंगे, ठीक है। हय, वरट, लण, इमंगणनम, इमंगणनम सब सारे वर्ग के पंचमाक्षर हैं। ये जो का वर्ग, खा वर्ग जो है पढ़ाया आपने, का, खा, गा, घा, अंगा, फिर चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, है ना। ये वर्ग उसमें ते पंचमाक्षर के हैं पूरा। गढ़धस, जब गढ़धस, ये 10वां सूत्र है। यही एक ट्रिक इसमें भी थी, 10 लिखा हुआ है लास्ट में, 10, जब गढ़धस, तो ये 10वां सूत्र है। 10वें में लास्ट में जब गढ़धस है, ठीक है ना। 11वें में सर ने बताया था कि जो है रेल की पटरी समझिए, इसको रेल की पटरी समझिए। रेल की पटरी में देखिए ट्रेन कैसे चलती है, खपा छटा, ऐसे पैसे चलती थी ना, तो खपा छटाता चटता, खपा छटाता चटता, खपा छटाता चटता, खपा छटाता चटता। आप 50 बार बोलिए, बोलते रहिए, खपा छटाता चटता, खपा छटाता चटता। मैं अपनी बात बताऊं, वाकई जब इसकी ज़रूरत थी हाई स्कूल इंटर में बड़ी मुश्किलन याद हुआ था, लेकिन जब हमने इसकी सुपर टेट की कोचिंग की तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, है ना। तो ये आसान कैसे हुई? एक तो है कि जब आपने बचपन में आया तो आपका IQ लेवल भी वहाँ पे कम होता है, जैसे कि आप जिन चीज़ों को नहीं समझ पाते, लेकिन अभी आप सामर्थ्य हैं और कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये 13 में 3 लिखा हुआ लास्ट में, तो 13 में 3 है, तीनों सा, ये वाला दंती सा, तालव्य सा, है ना। ये तीनों सा आपके यहीं पे हैं, तीनों के तीनों। इसमें देखिए ये हमने जो है उसमें किया था, तीनों सा यहाँ पे हैं। और ये 12 नंबर पे क्या ट्रिक लगा है, 12 हम दर्जन के हिसाब से क्या खरीदते हैं, केले खरीदते हैं, और जो चाय के कप होते हैं वो भी दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। तो का से केले, 12 केले, का से कप, तो कपय, ये 12वां सूत्र कपय हो गया, ये भी याद हो जाना चाहिए। 12 कपय, 12 कप केला, 12। 13 में तीनों सा, सर, हल तो याद ही हो जाएगा। 2 ही सूत्र हैं जो बहुत ही छोटे हैं। तो इसमें आपने देखा कि भगवान शिव के डमरू से इसका उद्गम हुआ है। माहेश्वर सूत्र हैं जो 14 हैं, है ना। और इत लास्ट वाले इत संज्ञक हैं। इनके नाम क्या हैं? शिव सूत्र, चतुर्दश प्रत्याहार, वर्ण समन्वय, अक्षर समन्वय, पाणिनीय, माहेश्वर। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाएंगे, अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाएंगे। इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, मेरे साथ आप भी दोहराया करिए। आई होप सब दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि मैंने ऐसे सेटअप में खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ और मुझे आइडिया नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा।
थोड़ा परछाई उछाई, मैंने अपना लैपटॉप भी सामने खोल रखा है कि शायद उसका उजाला इस पे पड़े और ये बहुत क्लियर आप लोगों को दिखे, इसलिए मुझे बार बार इसी बटन जला के जलाना पड़ रहा है। अ ई ऊण रील रीक ए ओंग आई औच हय व रट लण इमंगणनम झबई गढ़धस जब गढ़धस खप छटत चटतौ कपय सरसर हल। ऐसे 2-3 बार पढ़िए। आई उण रिलिक एंग औच है वरट लणी मंगणनम जबई गढ़दस जब गढ़दस खप छटत चटतौ कपय सरसर हल। देखिए, जिनको आता है उनके लिए आसान है, और जो साइंस के स्टूडेंट है ना, उनके लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है ना। अब स्वर की बात करते हैं। अगर संस्कृत में आपके ऑप्शन में आ जाए कि स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, तो अगर विकल्प में 9 स्वर हैं, विकल्प में अगर 9 लिखा है तो आप 9 पे टिक लगाएंगे। विकल्प में अगर 9 लिखा है तो आप 9 पे टिक लगाएंगे। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विकल्प में अगर 9 लिखा है तो आप 9 पे टिक लगाएंगे। अगर विकल्प में 9 नहीं है तो आप 13 को सही करेंगे, फिर 13 स्वर को आप सही करेंगे। प्रत्याहार, मैंने अभी पहले बताया कि हाँ प्रत्याहार बनता है, ठीक है ना। वर्णों के संक्षेप करने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। अब इसमें कितने प्रत्याहार? अल प्रत्याहार सबसे बड़ा प्रत्याहार, ये देखिए अ, ये स्टार्टिंग का अ, ये लास्ट वाला ला। प्रत्याहार बनाते वक्त लास्ट वाले अक्षर लिए जाएंगे, अब लास्ट में, और स्टार्टिंग आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे इक प्रत्याहार, ई उ, ये अड़ा जो हट जाए रील री का एक प्रत्याहार। अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, है ना। ये सारे प्रत्याहार इस तरह बन जाते हैं। जल प्रत्याहार, यहाँ तक जो है सारे स्वर हैं, ठीक है ना। स्वर आप पूछा जा सकता है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, ठीक है। वर्णों के संक्षेप करने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। वर्णों के संक्षेप करने की विधि को प्रत्याहार कहते हैं। अच प्रत्याहार में देखिए अ ई उ रील री ए ओ आई औ, ठीक है। अब इसमें डिवाइड क्या है? अ ई उ रील री को अलग, ए ओ आई ओ को अलग। मूल स्वर, क्वेश्चन आता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं? तो अ ई उ रील री ये मूल स्वर है, क्वेश्चन आता है मूल स्वर किसे कहते हैं? तो अ ई उ रील री ये मूल स्वर हैं, और ए ओ आई ओ दीर्घ स्वर है। ए ओ आई ओ दीर्घ स्वर है। टोटल 9, अगर 9 ऑप्शन में नहीं तो आप 13 लगाइएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर कह लीजिए, मिश्र स्वर कह लीजिए, संयुक्त स्वर कह लीजिए। एक एक पॉइंट नोट करिए। ली का दीर्घ नहीं होता, जो ये स्वर है दीर्घ, मूल स्वर जो है ये ली का दीर्घ नहीं होता है, ये जो है जसका तसी है। ए ओ आई औ का ह्रस्व नहीं होता है, इसका कोई ह्रस्व नहीं होता, ये दीर्घी दीर्घ है, इसका मतलब ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है ना, आ ई, तो इसका कोई ह्रस्व नहीं होता है। अब भेद का है, इसका मैं आपको कल और थोड़ा डिटेलिंग में बताऊंगी, या फिर इतना ही काफ़ी है। री के कितने भेद हैं प्रश्न आ सकता है, तो री के 18 भेद हैं। ये बहुत ही गहराई में जाने पे, लेकिन बस ऐसे नॉर्मली नोट कर लीजिए। री के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। लेकिन अगर पूछे कि री के कुल कितने भेद हैं, तो आप वहाँ पे 30 लगाएंगे, आंसर 30 में होगा। और री के कुल कितने भेद हैं, तो वहाँ पर भी आप 30 लगाएंगे। कितने भेद हैं पूछता है तो 18 री के और री के 12, लेकिन कुल कितने भेद है पूछेगा तो आपको वहाँ पर 30 लगाना है। और देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाने का इस तरह से, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत बेहतर करूँ और आप लोगों को याद कराऊँ। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। और आपको कैसा, जो भी आपका कमेंट है मेरे लिए स्वागत है, और आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आया है मुझे मैसेज करिएगा, मैं फिर से उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अभी तो मैंने पूरा क्लास खड़े होकर पढ़ाया है, क्योंकि देखिए यही स्टैंड है, मैंने बताया, और यही मेरा सेटअप है। और मुझे बस एक ही है कि एज ए टीचर मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, और टीचर बनना मेरा सपना है, और मैं टीचर बनी हूँ, लेकिन मुझे और बड़ी टीचर बनना है। मुझसे कहीं कमी रह गई हो तो इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ, है ना। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, है ना। और मोस्ट वेलकम आपके कमेंट का, और मैं सुधार करूँगी।
और अगर कहीं आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट भी करिएगा जिससे मेरा मनोबल बढ़े, और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो मैं और भी अच्छे से कर पाऊँगी, है ना। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और मेरे चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों को, जब से आप लोग मुझसे जुड़े हैं ना, मुझे लगता है मेरे जीवन को कोई दिशा मिल गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर भगवान ने चाहा, द्वारिकानाथ ने, तो हम लोग, मैं फिर आगे भी ऐसे मार्गदर्शन करती रहूँगी, अपने आप को बेहतर करती रहूँगी, और आप लोगों का हमेशा साथ देती रहूँगी, और आप लोगों से भी सलाह लेती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग तैयारी बिल्कुल करते रहिए, खूब पढ़िए, क्योंकि संघर्ष का ज़माना है, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। हम दूसरे वीडियो पे फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।